से समझाएं और हमें इस बार की अभिभावक बैठक और माता उन्मुखीकरण की इन बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं सर? ये एक चीज जोड़नी थी, क्या मैं जोड़ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे यहाँ। मैं विद्याधर हूँ और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन LLF से हूँ मैं। और अभी सूर्या जी जो बात कर रही हैं, जैसे जो आप बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है सही व्यवहार की बात कही, सूर्या जी ने कही, सही गतिविधि की बात कही, अनोखा बच्चा सकारात्मक सकता, उचित वातावरण सकता है, बच्चे का विकास होता है, तब बात नहीं। एक जो और भी ध्यान रखें, बच्चा जैसा अभी बात हो रही थी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तभी से उसका विकास निश्चित ही शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास ही नहीं, उसका मानसिक विकास भी शुरू हो जाता है। वो भौतिक रूप से भी उसकी वृद्धि होने लगती है और समय से तो नहीं, लगभग 3 माह के बाद, 90 दिन के बाद उसका भौतिक विकास भी शुरू हो जाता है। उस दौरान जब भौतिक विकास हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उस समय या जब बच्चा माँ के गर्भ में भी या 6 महीने 7 महीने है, उस समय अगर बहुत सारी चीजें वो सुन, क्योंकि माँ गर्भ में सुनता तो देख भले नहीं पाता पर सुनाई उसको देता है, तो जो सुन रहा होता है बाहर की चीजों को, तो उससे भी वो बहुत सारे विभाग को अपने आप सीख रहा होता है। या जब बच्चा 1 महीने का है या 1 दिन का है, जब वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ मुंह के अपने अभिव्यक्ति कर रहा है, अपनी बातों को करने का प्रयास कर रहा है या इशारे से अपनी बातों करने का प्रयास कर रहा है, उस समय भी माता पिता या परिवार के अलावा घर में या बच्चे को लेके आप बाहर खड़े हो, और बाहर आप देख रहे हो कोई 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं और वो बच्चा देख रहा है, तो निश्चित ही वो एक लड़ने का जो गुण या अवगुण जो भी है उसको वो सीख रहा है। तो हमें अपने बच्चे को ऐसे वातावरण से ही में रखना चाहिए कि हम कहाँ पर बच्चे को रखें। बहुत सारे लोग, बस 1 मिनट में और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि तो क्या हम बच्चे को लड़ता हुआ नहीं दिखाएं? नहीं, आपको अगर छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है कोई भी है, अगर बच्चे को हम लड़ता हुआ दिखा रहे हैं तो लड़ाई कैसे है इसको भी दिखाएं, जिससे बच्चा दोनों चीजों को समझे कि अगर हम किसी से हमारा मतभेद होता है, क्योंकि आगे चल तो मतभेद उसके जीवन में भी होगा, तो ऐसे समय में जब मतभेद हो तो मतभेद के दौरान उस मतभेद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका जहाँ पर उदाहरण मिलता हो ऐसे झगड़ों को दिखाने से तो उसका एक सही दिशा में डेवलपमेंट होता है। और सिर्फ लड़ाई दिखाने से जहाँ बात मतलब अलग अलग कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ऐसा दिखाने से एक अलग उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर पिछले जुलाई में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी इसको लेकर। मेरा मन हुआ थोड़ा सा जोड़ने से इसलिए बोला। थैंक यू सुखी। हाँ, तो जो हमारा अगला विषय बिंदु है वो है संतुलित आहार, जीवन का आधार। हम लोग जैसे कि अभी सभी लोग बता ही रहे थे, हमारे पीछे भी शिक्षक बता रहे थे कि बच्चे का विकास जन्म से ही मतलब जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है, गर्भकाल से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य है उसके लिए पर्याप्त उसको पोषण मिले, उसको पर्याप्त आहार मिले। अब पर्याप्त आहार के लिए अनिवार्य है कि परिवार के सदस्य लोग भी गर्भवती माता जो है उस परिवार में उसका ध्यान रखें। उचित पोषण और उचित भोजन का उत्तरदायित्व केवल गर्भवती महिला का ही नहीं बल्कि परिवार में शामिल सभी सदस्यों का होता है। सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व उस महिला के लिए बढ़ जाता है, उसकी केयर करने के लिए, उसके देखभाल करने के लिए। एक ऐसा आहार जो गर्भवती महिला एवं बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य हो
वो उसको प्रदान करते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि आहार वही नहीं होता जिसका उद्देश्य पेट भरना होता है। आहार ग्रहण करने का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना ही नहीं, बल्कि आहार ऐसा होना चाहिए जो पेट भरने के साथ साथ हमारे मानसिक विकास में भी उपयोगी हो। तो जिस प्रकार का आहार हमारे शरीर के विकास के लिए सभी जरूरी पोषक तत्वों का प्रदान करता है, उसे हम संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं। और ऐसा आहार जो सिर्फ पेट भरने तक सीमित रहता है, उसे हम पौष्टिक आहार नहीं कहते, उसको हम अपौष्टिक आहार की संज्ञा से विभूषित करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि पौष्टिक आहार और अपौष्टिक आहार ये ऐसे दो विषय हैं जिसमें हर किसी व्यक्ति का अपना अलग विचार होता है। तो कौन से ऐसे आहार हैं, कौन से ऐसे भोजन है जिसको हम पौष्टिक आहार, और ऐसा कौन सा भोजन है जिसको हम अपौष्टिक आहार की कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं? तो कृपया आप सभी लोग जो हमारा YouTube चैनल है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन सा आहार ऐसा होता है जिसको हम पौष्टिक आहार कहते हैं और कौन सा आहार ऐसा होता है जिसको हम अपौष्टिक आहार कह सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आहार और पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन से हमें ख्याल आया कि हमारा यह पोषण माह भी चल रहा है। तो इस बार हम जो अभिभावक बैठक और माता उन्मुखीकरण कर रहे हैं, इस बार हम गर्भवती महिलाओं को भी बुला सकते हैं और उनके परिवार को भी बुला सकते हैं, ताकि उस पर भी हम चर्चा कर सकें कि वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन से पौष्टिक आहार होते हैं, और मतलब क्या उन्हें सेवन करना चाहिए ज़्यादा मात्रा में और किस चीज़ का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे उनके और उनके बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी रहेगा। तो हम इस पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। थैंक यू सुप्रिया जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब हम जानेंगे ना थोड़ा सा कि संतुलित आहार या पौष्टिक आहार किसे कहते हैं और उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह पौष्टिक आहार में जो हमारी भोजन की थाली है उसमें इन तत्वों का होना अनिवार्य है। इसमें पहला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है गेहूं, चावल, बाजरा, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट वो पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा हमारा जो पोषक तत्व हमारे बच्चे के विकास के लिए, गर्भवती महिला के लिए अनिवार्य है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमें किन से मिलता है? प्रोटीन हमको मिलता है राजमा से, पनीर से, दालों से और अंडे इत्यादि से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन क्या करता है? रोगों से लड़ने में और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तीसरा जो हमारे लिए अनिवार्य तत्व है हमारे गर्भवती महिला और बच्चे के विकास के लिए, उसको हम कैल्शियम का नाम देते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, और कैल्शियम हमको मिलता है दूध, केला, दही, सूखे मेवों से। कैल्शियम के लिए जरूरी नहीं है कि महंगी मेवे ही लिए जाएं। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत तो पालक होता है और हरी सब्जियों में भी कैल्शियम प्राप्त होता है, तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। शरीर के विकास के लिए गुड़, चना, चुकंदर, साग और गाजर जैसे वस्तु का हम प्रयोग कर सकते हैं जो आयरन की कमी को पूरा करते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन और खनिज पदार्थ का भी बहुत उपयोगी योगदान होता है, जो हमको मिलता है हरी सब्जियों से और मौसमी फलों से। शरीर के लिए फैट, वसा, ये भी एक अनिवार्य तत्व है। घी, तेल, मक्खन इत्यादि से हमें वसा की प्राप्ति होती है। तो ये संतुलित आहार यदि गर्भवती महिला को मिलता है, बच्चे को प्राप्त होता है, तो निश्चित ही समग्र विकास की दिशा में वो बच्चा आगे जाता है। लेकिन सामान्यतः देखने में ये आ रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, ये तो बात हो गई परिवारजनों की, गर्भवती महिला की और छोटे बच्चों की। अब जो बच्चे थोड़े थोड़े से समझदार हो रहे हैं, तो आजकल की जो परिस्थितियां हैं उसमें बच्चों की रुचि भी बदल रही है।
सामान्यतः देखने में आता है कि बच्चों को आजकल जंक फूड बहुत पसंद है। बाहर का तला भुना उनको बहुत अच्छा लगता है। चिप्स, नमकीन, बिस्किट, फ्रेंचाइज, पापड़, समोसा, बर्गर, ये वो चीजें हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। चाउमीन, कबाब, पराठा प्रतिदिन खाने को कहा जाए तो बच्चे मना ही नहीं करते हैं। तो बच्चों को ये भी समझाना है कि इस प्रकार का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक खाना हानिकारक होता है। तो बच्चों के भोजन संबंधी आदतों का विकास करने से पूर्व हमें यह भी बताना है कि जब भी हम भोजन करें तो ध्यान रखें कि सभी पोषक तत्व हमारे उस भोजन के अंतर्गत हमको प्राप्त हो सके। एक वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे लिए भोजन कैसा होना चाहिए। इसे एक बार प्ले कर दीजिए। खेले एक खेल, चलो खेल खेल में सीखे, स्वस्थ खाओ तंदुरुस्त हो जाओ। आओ खेले एक खेल, पहचाने और समझे अलग अलग आहारों को और उनसे बनाएं अपना एक मेल। इस खेल के लिए आपको कुछ स्वस्थ और कुछ अनस्वस्थ खाने की चीजें चाहिए होंगी। आप उन्हें अखबार में से भी काट सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट, कैंडी, चिप्स, सब्जियां, फल आदि। तो श्याम, क्या आप रोज खाने वाली और कभी कभी खाने वाली चीजों को अलग अलग कर सकते हो? ये कोका कभी कभी पीना, ये मैं पीता रहती। केला ये रोज खाना चाहिए, मैं इसको ही बनाती। श्याम, आपको पता है कुछ चीजों में बहुत ज्यादा तेज या फिर मीठा होता है, तो क्या हमें वो रोज खानी चाहिए? नहीं, अब हम बाकी चीजों को भी अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम कभी कभी खाने वाली चीजें रखेंगे, यहाँ पर पौष्टिक चीजें जो हम रोज खा सकते हैं। कॉफी, चिप्स, केला, कोका, चिप्स, कोका हम कभी कभी पी सकते हैं। केला हम रोज खा सकते हैं, वह ज्यादा हम नहीं खाना चाहिए। इन समय रोज खाना चाहिए, इसलिए नहीं करना। कॉफी हमें कभी कभी खानी चाहिए, इसलिए नहीं करना। दूध हमें कभी रोज पीना चाहिए, हम इसमें इसकी तरह। इस खेल को बच्चों के साथ खेलें और गलती करने का मौका दें, क्योंकि गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। और हाँ, बच्चों के कार्य की तस्वीर या वीडियो ग्रुप पर भेजें। यह वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जब अभिभावक बैठक और माता उन्मुखीकरण करेंगे तो एक छोटी सी गतिविधि आप माता और अभिभावकों के साथ यह कर सकते हैं, बच्चों को बैठा करके। और इसके लिए आप जिस प्रकार से इसमें मतलब ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, वही सामग्री जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इन सामग्रियों को लेकर के हम बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, अभिभावकों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि क्या हमें प्रतिदिन खाना चाहिए और क्या हमें कभी कभी खाना चाहिए। हालांकि वो बच्चे हैं, वो नहीं मान सकते हैं कि हम उसको ना खाएं, और इस चीज के लिए हम उन्हें यह जरूर समझा सकते हैं कि हाँ कभी कभी खा, लेकिन ये कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है, ऐसे ऐसे कौन से खाने की चीजें होती हैं प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने फल को देखा और बीन्स को देखा। नेटवर्क इशू की वजह से शायद बाधा आ रही है। चलो खेल खेल। अभी तक हमने पोषण माह में पौष्टिक आहार के बारे में भी समझा, हमने प्रारंभिक वर्षों के महत्व के बारे में भी समझा कि बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम एक चर्चा करेंगे लर्निंग कॉर्नर पर, जहाँ पे हम बात करेंगे